नहीं जानता। खुदा की कसम, अगर तुम मेरी माँ को नहीं जानता। और ये जयदेव, आज मैं तेरी तली हुई गर्दन यूं तोड़ूंगा जैसे तूने दोस्ती का अहद तोड़ा है। हम नहीं तोड़ेंगे। दोनों के दोनों पक्के बदमाश। माँ से किया हुआ वादा तोड़ा है। एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। वो मशहूर डाकू। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा। सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हाँ वही। दोस्त हूँ, पीछे रह सकता हूँ, साथ नहीं छोड़ सकता। कोई पुरानी दुश्मनी? भड़का रे भड़का, शोला सा भड़का। ये दूसरा तुम्हारा काम है, लोहा गर्म है। हाँ भड़का रे भड़का, शोला सा भड़का। इसी तरह अमिताभ बच्चन की भी चंद एक थी रोमांटिक फिल्में। नाजरीन, आप ये कह सकते हैं कि अमिताभ की आवाज जो थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छी आवाज थी। उनकी आवाज में जादू था। जब वो मकालमे बोलते, लावारस के बोले, उन्होंने कभी कभी के बोले, सिलसिला में बोले, रोमांटिक भी बोले, रेखा साहबा के साथ जब बोलते थे, वो वाकई उनमें आज़ाद फिल्म थी उनकी, बहुत अच्छी फिल्म थी। शोले फिल्म बहुत अच्छी, जंजीर बहुत अच्छी, ज़मीर बहुत अच्छी फिल्म, एक से बढ़कर एक फिल्में। मैं उनकी आर्ट मूवी भी बहुत हैं। नमक हराम वो बहुत अच्छी थी, आनंद फिल्म बहुत अच्छी थी। शक्ति में उन्होंने दिलीप का मुकाबला किया, दिलीप से बल्कि ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है अमिताभ बच्चन ने। वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने बेटे की ख्वाहिश क्यों की थी? पकड़ो इसे, मार करो। पापा जी रुक जाओ विजय, वरना मैं गोली चला दूंगा। चला जा, मैं कहती हूँ चला जा, चला जा। लेकिन वो इश्क और मोहब्बत, वो सब विजय विजय, कोई सलाह नहीं चाहिए। मेरे वालिद को कचहरे में आने का हुक्म न दिया तो मैं समझूंगा कि कानून ने मुझसे नहीं, पूरे माशरे के साथ नाइंसाफी की है। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं। यही मेरा कसूर था जज साहब, और यही मेरा जुर्म। इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे। ये एक बेटा तो क्या, मैं आप पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या शाहीन पीछे रह गया है? पहुंच जाएगा। आपस में मिलने का मकाम उसके जहन में। क्यों नहीं? वो इसी रास्ते से गुजरेगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तो फिर तुम बैठकर उसका इंतजार करो। नाम पता बता सकते हो? जी हाँ बता सकता हूँ। औरत और शराब से जुदा हुए बहुत दिन हो गए। मैं इन दोनों की तलाश में जा रहा हूँ। वो तो चाहती थी लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा। तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था। विजय, होश में आकर बात कर बदतमीज। मैं तुम्हें उस वक्त तक रोकूंगा जब तक शाहीन नहीं आ जाता। तुम मेरी जिद को जानते हो नासिर, हमें एक फर्ज पूरा करना है अकबर, और तुम मार दो हथौड़ा। साहब अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। अय्याशी करना चाहते हो? मैं किसी का गुलाम नहीं। सांवला सलोना एक लड़का ले गया दिल मेरा चोरी से। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बांध गया
शहजादी शहजादी कहती रहोगी कि बनाओगे भी? तुम्हारे सरदार से मिलने। क्यों मिलने आए हो हमारे सरदार से? इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे सरदार को दूंगा। मनो पावे लख बार बाबूजी, जानो मेरे जिन्ना ने जे प्यार बाबूजी। आज पेड़ियां पाके सारी हयाती तेरे सामने खलोती रहा। सैलाब जिससे टकराऊं बहा कर ले जाऊं, आग जिसकी तपश जलाकर राख बना दे। जे तू ही गुंडे ने शरीफ कह देता है ते फिर एक शरीफ गुंडे दी अर्ज भी सुन ले। तूफान जिसकी इज्जत में लोहे की दीवारें रेता रेता हो जाए। बहुत बहादुर है तू। हाँ, तो फिर ये लो पिस्तौल और खाली कर दो इसे मेरी कमर पर। मेरी जिंदगी गोली की आवाज नहीं आई गोरे, आएगी भी नहीं सरदार। मेरी जिंदगी अमिताभ बच्चन ने क्योंकि किसी फिल्म में और एक्टिंग नहीं की, और एक्शन में हो, चाहे वो ट्रेजेडी फिल्म हो, चाहे वो रोमांटिक हो, अच्छा वो इतने लंबे होकर वो कॉमेडी भी कर लेते थे। उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी है अमिताभ की ना। और आसिफ खान साहब लाइट कॉमेडी करते थे, फुल कॉमेडी नहीं कर सकते थे। एक्शन में आसिफ खान साहब और अमिताभ बच्चन, एक्शन में तो दोनों बराबर है, बल्कि आसिफ खान साहब उनसे आगे हैं। बाबा, आज का डाका कामयाब रहा। मैं सरमादारों का दिल छीन कर ले आया। अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरी गैरत को बेगैरती के नीलाम घर में सजाया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। वो तुम हो जिसने मुझे और मेरी बहन को बाप के साए से महरूम किया। मैं हूँ काशी की रानी, ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। बंदो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं साया बन जाऊंगी, तेरे पीछे पीछे आऊंगी। नहीं नहीं भैया, इसे कुछ मत कहना। विजय चौहान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो सुधर गया हो गया, ऊपर। बना बना के अब छोड़ती है क्यों, ये तो बता दिल तोड़ती है क्यों। अपने घर की बर्बादी के निशान पर रुककर जो अहद मैंने किया था, आज मैं उसे पूरा करके रहूंगा। जाने मन तेरे बिन मैं तन्हा। मालूम, ये नसीहत तुम उन भटके हुए नौजवानों को देना जो आजकल तुम्हें अपना देवता मानते हैं, भाई कहकर पुकारते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाबा, गोरी आ, गोरी आ, गोरी आ जा रे। कहने को ये शहर है, सिर्फ कहने को, और इधर जंगल का कानून चलता है। मानो अपने इंतकाम में अंधा होकर किसी इंसान का खून बहाने वाला मेरा बेटा नहीं हो सकता। ना गोरी ना, गोरी ना ना, गोरी ना जा रे। और बाकी जो रोमांटिक और दूसरी उन्होंने आर्ट मूवी की, उनमें अमिताभ बच्चन आगे थे आसिफ खान साहब के, क्योंकि आसिफ खान साहब को किरदार नहीं मिले। क्योंकि मैंने आपको 2-3 फिल्में इनकी बता दी हैं जो स्टोरी वाली थी, उनको किरदार दिया जाता तो वो कर लेते, वो हर किरदार कर सकते थे आसिफ खान साहब। विलन का उन्होंने किया, अमिताभ बच्चन विलन इतने अच्छे नहीं लगते। नेगेटिव किरदार में अमिताभ ने कम ही किए हैं, और एक आधी फिल्म में किया होगा, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते, वो कर नहीं सकते थे। लेकिन आसिफ खान साहब नेगेटिव में भी छाए रहे। तोड़ फोड़, गली कूचों में निकल आना, आग लगा देना, काम वो करते मुनाफा में मिलता है। कैंची की तरह चलती थी गरीबों की हमदर्दी में। उसकी हमदर्दी की कैंची तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी, डिग्निटी और होशियारी काट कर ले गई। जंगल का 6 फुट का बॉडी लुढ़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया। मालूम, कुछ यहाँ बाकी वहाँ।
जहां शहंशाहों के अकाउंट होते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। एक जाहिल गंवार सुजुकी वाला तुमसे 6 लाख रुपए की गाड़ी लेकर गया। अरे भाई कोई मुश्किल नहीं है। इस कौम को न अपने मुल्क से मोहब्बत है न अपनी आजादी से। आइंदा फिर कभी ऐसा कुछ हुआ तब मेरा को गुस्सा है कि देखना मैं लूंगा उठा के क्या क्या करेगी। अरे इलेक्शन खत्म होने तक अगर ऐसे जाहिल सुजुकी वाले मिलते रहे तो हम तो कंगाल होकर रह जाएंगे। इनके मुंह को हराम लग गया है, हराम। हजारों लोग पैसे के लिए अपना जमीन बेचने के लिए तैयार बैठे। अपना उसूल कहता है जब दुश्मन की उम्र बढ़ जाए तो उससे दोस्ती कर लो। सेठ हशमत तुम हो? सेठ साहब मत भूलिए कि इस मुल्क में बहुत से वतन परस्त भी बाकी हैं। अपनी उम्र बढ़ जाती है। कांच का महल में रहने वाला कांचा सेठ जो आपकी साजिशों के खिलाफ दीवार बन जाए और आपके लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाए। मैं ही सेठ हशमत हूँ। क्या चाहते हो? तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, इस मुश्किल से बहुत पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे भाई अब यहाँ रखा ही क्या है कि बादशाह नाम है मेरा, गरीबों का बादशाह। सिर्फ तेरे हाथ ही नहीं, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब मैले हो चुके हैं। मेरा मुजरा सुनो। यहाँ का सारा मजा तो हम लूट चुके हैं। मर गया माँ का वो बेटा, नहीं मिलने वाला अभी वो अच्छा बेटा। इंसान से जानवर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा। डैडी, आप कहीं नहीं जाएंगे। जरी, उस 2 टके के आदमी के बहकाने पर पागल मत बनो। पापा वो कौन है? विजय चौहान। वो गुंडा। बहुत अच्छे लगते थे नेगेटिव में, और ऐसा खूबसूरत विलन परख से मैंने देखी उनकी फिल्म। दोनों इतने अच्छे, वहीद साहब भी और आसिफ खान साहब भी, दोनों किरदार वो नेगेटिव और पॉजिटिव आसिफ खान साहब मास्टर थे। हमला नहीं, ये मेरे परखने का अंदाज है। तुम्हारा दोस्त हीरा है, हीरा। चांदनी रातों में प्यासी जवानी जो अपनी पनाहों में रे। हीरा नहीं, हीरो है हीरो, और हम जीरो है जीरो। साथी कोई ऐसा मिले। अपन किसी के चमचे नहीं बनते। चमचगिरी से मुझे भी सख्त नफरत है। जो उम्र भर साथ दे। डन? डन। देवता वो बच्चा था जिसने प्रण किया था कि एक दिन माँ को वो गांव वापस देना है। इज्जत दिल में है, और नोट ऐसे फेंकते हो जैसे कोई कुत्ते को हड्डी फेंकता है। अरे काय को गरम होते हो साहब? लो, ये हुई ना बात। ये बड़े छोटे का फर्क भेदो साहब। क्या चाहते हो? मांडवा। ओ, प्रेम आ गया ना? हाँ काका, प्रेम आ गया। और जो अमिताभ बच्चन थे वो नेगेटिव इतने अच्छे नहीं लगते थे, पॉजिटिव, क्योंकि वो हमारे जैसे सुल्तान आरिफ साहब पूरी जिंदगी बुराई के खिलाफ वो जंग लड़ते रहे, और मार धाड़ एक्शन, वो वहाँ पर अमिताभ की फिल्म थी जो जहाँ पे सुल्तान आरिफ साहब की थी। और आसिफ खान साहब की जो फिल्में थी वो एक्शन के अलावा भी कई हार्ट के फिल्में थी। पाँव की धूल हूँ, वक्त की भूल हूँ। आवाज बहुत हो गया कांचा। अभी धमाका सुनने का है? हाँ।
हर गलती की सजा मौत है। देखना कांचा का कांच का महल कैसे टूट के गिरता है। सरदार, अपनी अमानत संभाल लो, अभी इसके सांस खत्म नहीं हुए। इज्जत ही तो सबसे बड़ी दौलत होती है शेरदिल, और इस दौलत में से मैं अपना हिस्सा जरूर वसूल करूंगा। उन्होंने मुख्तलिफ किरदार किए, अपनी फिल्में भी बनाई। नाजरीन, आसिफ खान साहब गाने फिल्म बंद करवाने में भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने यादों की बारात में भी गाने फिल्म बंद करवाए। एक इनकी फिल्म थी मियाँ बीवी, और वो भी हट के थी, उनमें नेगेटिव किरदार अदा किया था बिगड़े हुए बेटे का। और एक थी इनकी नक्शे कदम, मोहम्मद अली के बेटे बने होते हैं, उसमें भी देखो इन्होंने बिगड़े हुए बेटे का किरदार अदा किया था। बहुत ही अच्छा नेगेटिव किरदार इन्होंने नक्शे कदम की इन्होंने कापी वो मियाँ बीवी और वो में थोड़ी तब्दील करके वही कापी बना ली थी। ये लीजिए चाबी डैड। और हाँ, अब ये मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके बाय। वो मैंने ऑपरेटर को खुद ही मना कर रखा है कि मेरे बारे में कोई भी पूछे उसे टाल देना। अच्छा, तो अब हम कोई हैं? तो फिर तुम ओ खुदा समझे। चांद के सामने चिराग की क्या हैसियत? What do you mean? मिसअंडरस्टैंडिंग। छोड़ दो, मेरा पीछे छोड़ दो। क्या हुआ? 4 नंबर की सुन बैठ गई है। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। डार्लिंग, मुझे बताओ इन दोनों में से किसने तुम्हारी तौहीन की है? हम बच के कहाँ जाओगे सनम, ये दिल बड़ा पागल है। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। वो तौहीन तुमने इसकी नहीं मेरी की है बुड्ढे। तुम रीना को इस घर से निकालते हुए ये क्यों भूल गए? पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं इस घर का मालिक हूँ और रीना मेरी पसंद है। बोलो, आइंदा ऐसी जुर्रत करोगे? तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ छठे मालिक, और इस सामने सवाल चलाते हो। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? कभी अंदर फंस गए तो क्या होगा? इन्हें कोई दुख न हो। हमारी खुशियों से अगर डेडी को दुख मिलता है तो मिले। तुम कौन हो तो रोकने वाले? सदा कब दिल की सुराही छलकी। देखो ये कहानी है 2-4 पल की। इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, ये भी पट्टी बांध दीजिए। सदा कब दिल की सुराही छलकी। देखो ये कहानी है 2-4 पल की। तो लेकिन आसिफ खान साहब एक तो स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे लगते थे, इनके साथ सब हीरोइन है। आसिफ खान साहब की थोड़ी सी बदकिस्मती ये रही कि वो
नजमा और आसिया के अलावा अगर आसिया नजमा दोनों अच्छी थी, वो सुल्तान साहब के साथ जाती थी, बाकी साहब के साथ। और जब मुसर्रत शाहीन उनके साथ आई है तो फिर वो आसफ खान साहब, वो जब आवारा में हम आसफ खान साहब से मैं कहता था कि अगर मुसर्रत शाहीन की जगह उस वक्त मुमताज़ साहबा, रानी साहबा होती जब वो आई थी ये आवारा फिल्म 86 में। अगर मिल भी गए तो मेरा चेहरा और प्यार न देखे ऊंच नीच ये सारे फर्क मिटाए। प्यार न देखे ऊंच नीच ये सारे फर्क मिटाए। मैंने उसके नाम दी तो मेरे ना किसी ने ब्याह नहीं करना। तू दस कौन पहचान की सिर्फ है कि मैंने अपनी मुलाजमा बना के ऐस कार से रख ले, जूते दी पालिश से लेके मकान की गली तक करना जाननी है। तेरा की इस बार मैं ड्यूटी तो जाऊं, पीछे तू इस कार की मुकम्मल सफाई कर दे। इतबार से तेरा भी कोई नहीं, ये कानून का सिपाही वर्दी ला सकता है, इसे अफसर को होते अल्लाह ही बचाना लेना जी। इस कार रहने तो फिर एक कदी न सोची सवाल दादा तो दम मैं बहुत बुरा शर करूंगा। तुम्हें मैं ऐसा अच्छे बना दे दी ना। हाँ तुम्हें मैं नरवादा कर कैश तो बाद नौ सरबाजी का कम हमेशा लिए छड़ देगी। सॉरी जी, चिराग तो नहीं रखी हो सकता है, मैं कानून के मुआवजे के काज है कि कानून किवें तोड़ सकती ना। तो गनमैन में उन्होंने नेगेटिव किरदार किया, ज़लज़ला में उन्होंने नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी किया, हेरा फेरी में उन्होंने कॉमेडी भी किया, सुल्तान राय साहब के साथ कॉमेडी एक्टिंग की है आसफ खान साहब ने, हेरा फेरी फिल्म थी। तो नाजरीन उनकी बहुत फिल्में हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उनकी फिल्में देखी, मौत मेरी ज़िंदगी थी, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ देखने चला जाता था आसफ खान की, क्योंकि मैंने पहली फिल्म सार्जेंट देखी, उसके बाद मैं उनका फ़ैन हो गया। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. जो भी है तमन्ना पूरी अब कर लो। प्यार से तुझको चीज बना के नहीं है किसी को भी खबर कल की, और तुम बच के कहाँ आज फिर लो। सनम सबकी नजर से मैंने बचा के तुझको दिल में छुपाया। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़। वो दिल का मेहमान है मुझ पे तेरा। जब अपने ऊपर आए देखी वजीमार साहब की, उनका फ़ैन हो गया। जब नदीम साहब की मैंने ज़िंदगी फिल्म देखी, उनका फ़ैन हो। मोहम्मद अली साहब की सलाखें देखी, उनका फ़ैन हो गया। शाह साहब की मैंने देखी ससुराल फिल्म, उनका हो गया। गुल्लू साहब की आतिश, आंसू शोले, मेरा नाम मोहब्बत, उनकी तो बहुत फिल्में। दुश्मनों तो ऐसा में दोनों थे, आसफ खान साहब भी और गुल्लू साहब भी। पर मैं जानू अनो, मैं जानू हूँ कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। प्यार करोगी इकरार करोगी, आज मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए तो मन में खुशी अनो कि हमने ये तन्नू पसंद किया है।
कल रात तुमने कोई खास चीज देखी? अरे देखा तो है साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमने प्यार करे, प्यार करोगी, इकरार करोगी, आज मुझे ऐसा लगता है। जिंदगी में सांवले ने दुख देकर पुंडू की दोस्ती न आजमाइयो, वरना पुंडू तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ऐसा बेशक हो सकता है, ऐसा बेशक हो सकता है। हाँ, तने अच्छी ना लगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बुंदू के बगैर नहीं खाऊंगा। नंबर भी बता दे। ये क्या कर रहे हो? करोगे, इकरार करोगे, आज मुझे ऐसा लगता है। हाय अल्लाह, मैंने तो शर्म आ गई। अब इसी स्मूथनेस से एक छोटी सी बात और बता दीजिए। फरमाइए। तुम्हारा कौन सा बाप कल रात ये गाड़ी शोरूम से ले गया था? हाँ, ऐसा बेशक हो सकता है। That's top secret, वो हम आपको नहीं बता सकता। तो फिर इतना जान लो कि तुम्हारे सामने जो चट्टान खड़ी है उसका नाम गैरत है। ऐसा बेशक हो सकता है, ऐसा बेशक हो सकता है। नहीं बता सकता। मेरा शोरूम। और दोनों एक से बढ़कर एक ने एक्शन किया उसमें, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी दुश्मन होता है ऐसा। कविता साहब बहुत अच्छी लगती थी। आसिफ खान के साथ लाल आंधी में देखा, आसिफ खान साहब ने एक लाल आंधी एक डाकू का किरदार गेटअप किया और बिल्कुल पता नहीं चलता, और ऐसा किरदार बहुत मुश्किल किरदार था वो, और वो उन्होंने निभाया है। रास्ता रोकने का मतलब सिर्फ इतना, एक माँ ई झोली फैलाकर लानत है तुझमें। मैंने तो तेरे हाथ को लोहा समझा था, और वो पीतल भी नहीं निकला। बहुत कमीने हो, आधा आधा भी पी लेते तो दोनों की प्यास बुझ जाती। कोई साथी मिले, इस लड़की को इसके गांव वापस पहुंचा दे, अभी और इसी वक्त। अब काहे हमदर्दी जताए रे, ते चावे अब हर बात भुलाई तू। तो नाजरीन, अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा ये है कि वो आगे थे इससे, कि वो रोमांटिक थे, रोमांटिक फिल्में की उन्होंने, और आर्ट मूवी की हैं, स्टोरी वाली की, घरेलू फिल्में की हैं अमिताभ बच्चन ने। कितने घाव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल पे, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इतनी ठोकर खाई ना पहुंचा फिर भी मंजिल पे। मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम मुझे भुला दोगे? कोई आगे फेंक गया तो कोई पीछे हटा गया। हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे। गुजरेंगे तो इस तरह जैसे दो अजनबी गुजर जाते हैं। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। अगर मुलाकात होगी तो हम अपने दिल की बात का धुआं तक उड़ने नहीं देंगे। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। हिम्मत चाहिए विजय साहब, बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए। दाग दामन पे नहीं, दिल पे लिया है मैंने। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। वाह अमित साहब, मैं हर एक पल का शायर हूँ। ये गिला है आपकी निगाहों से, यूं ही साथ साथ चलते। जो आसिफ खान ने इतनी नहीं की, लेकिन एक्शन में आसिफ खान साहब
अमिताभ बच्चन से बहुत आगे है। कोई साथी मिले ये थारी भूल है, मोको नफरत है तुझसे, थारी हर बात से। ये नफरत कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो ना ही लागी। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुमने पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल दी। मैं हूँ लड़की मंचली, जहाँ दिल आहा वहाँ चली। पढ़ के भी गैरतमंद बनी है। कौन है वो? जिसको अपनी ताकत पे बड़ो घुमंड है, वो अपने चेहरों पे झूठी शराफत का नकाब चढ़ाई के मासूम लोगन को लूटत है। मैं हूँ लड़की मंचली, दिल की धड़कन की सुनाए। वो के नफरत इन गंदे हाथों से इन माँ हजारों बेगुनाहों के खून का रंग नजर आ रही है। नाजरीन, ये था आसिफ खान साहब और अमिताभ बच्चन का मुकाबला, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अल्लाह हाफिज।